हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सिकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। अब तक हम क्लास 12 एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश से 2 चैप्टर्स कर चुके हैं। 2 चैप्टर्स में हम क्वेश्चन आंसर के साथ में एक्सट्रैक्ट और फुल एक्सप्लेनेशन दोनों चैप्टर्स का कर चुके हैं। ये अब तक हो चुका है और आप लोगों ने इसे ज्वाइन किया क्लासेस को, लेकिन जैसा सोच रखा है उतनी ज़्यादा लोग, सारे स्टूडेंट्स मेरे, अगर ऑफलाइन स्टूडेंट्स की बात करें, कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट्स की बात करें, वो भी पूरे नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। शायद इस ऑनलाइन क्लास को आप सीरियसली नहीं ले रहे जितना आपको लेना चाहिए। इससे बेटर होगा अगर नहीं लेंगे सीरियसली तो मैं और दूसरे क्लासेस के वीडियो बनाना, अपलोड करना शुरू कर दूंगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, बस आपका थोड़ा सा इंटरनेट ख़त्म होता है तो फिर आप ये क्लास ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे। जिस तरह से ऑफलाइन क्लास को मैं लेता हूँ ठीक उसी तरह से ऑनलाइन क्लास में चैप्टर्स को पढ़ा रहे हैं। अब आगे से आप इस क्लास को बिल्कुल सीरियसली लेंगे, इसके लिए मैंने ये बात कही है। और आज के वीडियो में क्या होने वाला है, ये कल मैं वीडियो नहीं ले पाया, कल मैं ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाया, सॉरी फॉर दैट। लेकिन आज के वीडियो में हम जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उन चैप्टर्स में आपने अभी तक क्या सीखा, बस इस बारे में कुछ टेस्ट कर लेते हैं। और टेस्ट बस मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखना है, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखना है। और बहुत ज़्यादा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। शॉर्ट क्या, 1 वर्ड्स के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और आपको यहाँ पर एक लिंक मिलने वाली है, उस लिंक में नीचे ऊपर की साइड में लिंक मिलती है, इस जगह पर, यहाँ से इधर से निकल के आती है आई बटन से। वहाँ आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे वीडियो के बीच में ही। उन क्वेश्चंस में आपको पोल ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर भी आपको देना है। जब भी क्वेश्चन आ जाए या फिर वीडियो देखने के बाद तब भी दोबारा से वीडियो देखोगे, हमेशा वो क्वेश्चन आएंगे जितनी बार वीडियो देखोगे। तो उन क्वेश्चंस को आपको फिल करना है और आपके जो पोल होगा देखेंगे उस हिसाब से कितने आपके सही निकल रहे हैं, आपके आंसर सही निकल रहे हैं। 5 क्वेश्चन टोटल होंगे। और अभी मैं वीडियो के बीच में जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो भी 1 वर्ड के होंगे, 1 या 2 वर्ड्स के होंगे। उनके आंसर आप यहीं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बता सकते हैं। इसलिए अब शुरू कर देते हैं टेस्ट को बिना किसी देर के। देखिए यहाँ पर हमने 2 चैप्टर्स पढ़ रखे हैं अभी तक और दोनों चैप्टर्स के एक्सट्रैक्ट को और क्वेश्चन आंसर को सब कुछ बता चुका हूँ मैं आपको। इसलिए पहला चैप्टर बहुत सरल है, इन्वोकेशन है, और दूसरा चैप्टर है यहाँ पर द डायमंड नेकलेस। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि चैप्टर आपको पढ़ा है, आपने कितना रिवीजन किया, कितना पढ़ा, कितना समझा, ये ही चेक करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये ऑनलाइन क्लास चल रही है तो टेस्ट तो ज़रूरी है, इसलिए लगातार बीच बीच में जो पढ़ा रहे हैं उसके टेस्ट भी होते रहें। और एक और बेटर तरीका टेस्ट का मैं यहाँ वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। और पिछली मैं 10th का भी एक टेस्ट ले चुका हूँ और उसमें भी बच्चों ने जवाब दिए थे और वो तरीका भी बताया था। आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो आपको वो तरीका पता होगा। लास्ट में फिर से मैं बताऊँगा वो तरीका कि आप जहाँ पर लॉन्गर क्वेश्चंस सुना सकते हैं मुझको। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। पहले मैं इन्वोकेशन चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से पूछ रहा हूँ और दूसरा चैप्टर है द डायमंड नेकलेस से। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके लिए है। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ किया था वर्ड, और इसमें दिया भी है और वो मैंने कई बार पढ़ के बताया था। एक वर्ड आया है कंकॉर्ड। तो नीचे लिखिए उसका मतलब क्या होता है, हिंदी में लिखिए या फिर इंग्लिश टू इंग्लिश में लिखिए, कैसे भी लिखिए। कंकॉर्ड का मतलब क्या होता है नीचे लिखिए। और मैं अब किसी का नाम पढ़ के नहीं आंसर देने वाला, बस कमेंट बॉक्स में ही आपके जवाब दे दूंगा और बता दूंगा कि आपका सही है या गलत है। वैसे यहाँ पर भी आंसर बताने वाला हूँ। तो पहले आपको बताना है कंकॉर्ड का मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और फिर थोड़ी देर रुकने के बाद मैं आंसर खुद ही बता रहा हूँ, लेकिन बाद में आंसर नहीं लिखना। मुझे पता है कि मैंने कब क्वेश्चन पूछा है और तुरंत जवाब मिल जाएगा तो ही आपके आंसर सही माने जाएंगे। अदरवाइज मेरे आंसर बताने के बाद अगर कमेंट लिखते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलने वाला है। इसलिए बताइए कमेंट का इसमें जो कंकॉर्ड वर्ड आया है उसका मतलब क्या होता है। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन देख लेता हूँ यहाँ पर आपके लिए। हाँ, दूसरा क्वेश्चन भी आ चुका है, लेकिन अभी अगर आपने जो बताया है कमेंट में, आपको आंसर मैंने दे चुका हूँ, सही है या गलत है। अब आपको कंकॉर्ड का मतलब बता देता हूँ। कंकॉर्ड का मतलब मैंने बताया था सहभागिता, मतलब आपसी
भाव, आपसी प्रेम, इस शब्द को कहा जाता है कंकॉर्ड। अब अगला शब्द आया है, इसी में से एक शब्द है आश्विंस। तो आश्विंस का मतलब क्या होता है? आश्विंस आया है ASWINS, आश्विंस। तो आश्विंस का मतलब क्या होता है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आश्विंस का मतलब क्या होता है। चलिए, आश्विंस का मतलब आप ढूंढिए और लिखिए, तब तक मैं उसका जवाब बताता हूँ और दूसरा क्वेश्चन आपका पूछ लेता हूँ। तो आश्विंस का मतलब होता है, एक तरह के देवता होते हैं, उनको कहा जाता है आश्विंस। ड्यूअल गॉड्स बोला जा सकता है, द्वि देवता हिंदी में बोला जा सकता है। हिंदी या इंग्लिश कैसे भी आंसर दीजिए आप वहाँ पर। अब एक क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर इन दिस पोएम। इस पोएम में इसका आंसर लिख सकते हैं आप, एक लाइन में ही बनेगा, इसलिए एक लाइन के क्वेश्चन तो यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। हु इज़ द स्पीकर इन दिस पोएम, एक लाइन में दीजिए। वैसे इसका आंसर बड़ा लिखा जा सकता है, अगर आपके पेपर में एग्जाम में आता है, एग्जाम पेपर में आता है, मैंने आंसर बड़ा बताया था, उससे लिख सकते हैं 2 मार्क्स के लिए। लेकिन आप एक ही लाइन में लिखिए, यहाँ पर एक वैसे एक लाइन से बड़ा लिख सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप एक लाइन में बता दीजिए, हु इज़ द स्पीकर इन दिस पोएम। तो हु इज़ द स्पीकर इन दिस पोएम, जस्ट टेल मी। तो इसका स्पीकर है, हु इज़ द स्पीकर इन दिस पोएम, तो हम लिख सकते हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस, या फिर लिखेंगे द पोइट इज़ द स्पीकर इन दिस पोएम। पोइट है, दिस पोएम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अथर्ववेदा एंड द पोइट इज़ द स्पीकर ऑफ इन दिस पोएम, या फिर द डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस इज़ द स्पीकर इन दिस पोएम। अभी अभी इसको ट्रांसलेट तो अविनाश चंद्र बोस ने किया है, इसलिए हम उसी को स्पीकर मानेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लेता हूँ। एक लास्ट लाइन में एक वर्ड आया है, ब्रेक ऑफ द डे। तो ब्रेक ऑफ द डे के लिए इंग्लिश में एक वर्ड लिखिए, या फिर हिंदी में बता सकते हैं इसका अर्थ क्या होता है। ब्रेक ऑफ द डे, ब्रेक ऑफ द डे। पढ़ाते समय भी मैंने इसका बिल्कुल समझाया था, पूरा एक एक एक्सप्लेन की थी एक एक लाइन को, तो बता सकते हैं ब्रेक ऑफ द डे का मतलब क्या होता है। ब्रेक ऑफ द डे नहीं पता, ब्रेक ऑफ द डे का मतलब क्या होता है। तो ब्रेक ऑफ द डे का मतलब इंग्लिश में होता है डाउन, DAWN, डाउन, और हिंदी में बोला जाए तो भोर कहा जाएगा। मतलब ब्रेक ऑफ द डे, डे का फूटना, दिन होना, रात गुजरने के बाद जब दिन फूटता है, ब्रेक माने तोड़ना होता है, तो दिन टूट के निकल आता है, तो ब्रेक ऑफ द डे हो गया, वो डाउन को बोला जाता है, डाउन यानी कि भोर को बोला जाता है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपसे, और बताइए कमेंट बॉक्स में, तुरंत लिख के बताइए कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे जल्दी बताएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और आपको बताना है कि जो लड़की दुर्भाग्य से एक गरीब घर में उसका जन्म हुआ था और वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, उस लड़की का नाम क्या था। सही स्पेलिंग लिखिएगा उसका, और उस लड़की का नाम क्या था। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बता सकते हैं, स्टार्टिंग ही उससे ही हो रही है, उसके बारे में शुरुआत हुई है आपका। वैसे तो चीटिंग बिल्कुल ना करें, अपनी बुक रख के ना बैठें और सीधा आंसर दीजिए, क्योंकि ये आपका एक तरह से रिफ़्रेशमेंट है, आपने कितना लर्न किया है। मेरे स्टूडेंट्स तो पिछली साल भी, पहले भी 11th में इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, इसलिए उनको सब मालूम होगा। लेकिन अदर स्टूडेंट हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिन पर बुक्स भी नहीं है और ये वीडियोज़ देख कर पढ़ रहे हैं, वो उनके लिए ज़्यादा ये रिफ़्रेशमेंट और ये रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन वीडियो है ये, और रिवीजन टेस्ट वीडियो है। टेस्ट ज़रूर होना चाहिए 2 चैप्टर के बाद में। 2 चैप्टर अब तक हो चुके हैं, बहुत हुआ, अच्छा का सिलेबस चल रहा है। 7 दिन के अंदर, ये 8वां दिन है आज, 7 दिन के अंदर 2 चैप्टर हो चुके हैं। बीच में मैं 2 दिन की छुट्टी ले चुका हूँ, कल की छुट्टी हुई थी और इसके पहले भी 1 दिन छुट्टी हो चुकी है, तो टोटल 9 दिन हो चुके हैं, 10 दिन हो चुके हैं। उनमें से 8 दिन की 8वीं क्लास आज चल रही है। तो ये क्वेश्चन आपको से पूछा था, उस लड़की का नाम क्या था। उस लड़की का नाम है मैथिल्ड। तो जिन लोगों के सही हैं उनको बधाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इस राइटर का नाम जीडी मॉसपेसेंट है। इस चैप्टर के राइटर का नाम द डायमंड नेकलेस चैप्टर है। इसके राइटर का नाम जीडी मॉसपेसेंट है। फुल फॉर्म क्या है जीडी की? यहाँ पर जीडी मॉसपेसेंट शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, फुल फॉर्म में राइटर का नाम क्या है? तो बताइए। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बता रहे हैं। जीडी मॉसपेसेंट का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है गाय डे मॉसपेटेन। जी के लिए गाय है GU बाई, और DE डे के लिए है गाय डे मॉसपेसेंट। जीडी मॉसपेसेंट राइटर है। हु वॉज मैथिल्ड मैरिड टू? इसका एक लाइन में आंसर लिखिए। हु वॉज मैथिल्ड मैरिड टू? मैथिल्ड की शादी किससे हुई? हु वॉज मैथिल्ड मैरिड टू? एक लाइन में लिखिए इसका आंसर, किससे शादी हुई। मैं हिंदी भी बता रहा हूँ, लेकिन वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप एक लाइन में लिखिए। चाहे तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। बस ये रिवीजन है, आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर में क्या हुआ था, आपने ढंग से पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, इसलिए हिंदी में भी लिखेंगे तो चलेगा। तो उसकी शादी हुई थी लूजल से। लूजल एक ऑर्डिनरी क्लर्क था, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन थी, उसमें कोई क्लर्क था, एक साधारण था, उससे शादी हुई थी, इसका नाम था लूजल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपसे, हाउ मच डिड द नेकलेस एट पैलेस रॉयल कॉस्ट? हाउ मच did the necklace at palace royal cost? आंसर लिखिए नीचे। How much did the necklace at the palace royal cost? तो वहाँ पर पैलेस रॉयल में जो नेकलेस था उसकी कीमत कितनी थी? तो उसकी कीमत एक्चुअल उसमें जो कॉस्ट थी वो आपने यहाँ लिखा है, जिन्होंने लिखा है अच्छी बात है। उसकी कीमत थी 40,000 फ्रांसेस। बाद में उसको कम करवा दिया था, तो हम लिख सकते हैं एक लाइन में, द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस एट पैलेस रॉयल वॉज 40,000 फ्रांसेस। बाद में उसे बार्गेनिंग करवा के कम करवाया था, 36 से 34 पर करवा दिया था। अब हम ये इतने ही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अभी मैं बता रहा हूँ कि टेस्ट का वे क्या होगा। आप क्वेश्चन आंसर मुझे सुना भी सकते हैं। आप के लिए मैंने उस समय जैसे 10th के क्लास में भी मैं टेस्ट लिया तो बताया था। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको आप लिख लीजिए और इन क्वेश्चंस के आंसर आपको सुनाने पड़ेंगे। मुझे नहीं सुना सकते ऑनलाइन में, तो आपको अपने पेरेंट्स को सुनाना है सेम क्वेश्चन, और यह लर्न करने के बाद सुनाना है, क्योंकि आप यहाँ पर मुझे लिख के भेजेंगे क्वेश्चंस को या फिर कुछ भी लिखेंगे तो मतलब चीटिंग से देख कर भी लिख सकते हैं, वीडियो कॉलिंग पर भी देख कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो तरीका मुझे बेटर नहीं लगा। वीडियो कॉलिंग से भी हम करेंगे। मैंने बता रखा है कि आप हैंग आउट ऐप को डाउनलोड करें। हैंग आउट ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके रखें। तो स्टूडेंट्स हैं जो मैं किस तरह से जुड़ना है, कैसे जुड़ना है, उसकी प्रोसेस में अगले वीडियो में बताऊंगा कभी, लेकिन वो मुझे प्रोसेस सही नहीं लग रहा, क्योंकि आप देख कर भी बता सकते हैं, कैसे भी बता सकते हैं। आप लर्न करते रहें और हैंग आउट ऐप में मुझे सुना दें, लेकिन तब तक क्या करेंगे, तब तक आप जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन और उसके अलावा 2 क्वेश्चन और अपने पेरेंट्स के मन से जो चाहे वो क्वेश्चन सुनाएंगे अपने पेरेंट्स को, और कोई थर्ड पर्सन उन वीडियो को बनाएगा आपके सुनाते हुए, और उस वीडियो को आप मुझे व्हाट्सएप पर भेजेंगे। जिन लोगों पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, जिन पर नहीं है, जो नए लोग हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस जो हमारी अटेंड नहीं करते हैं, जो बाहर के हैं, जो जुड़े हुए हैं, वो लोग मुझे मेल कर सकते हैं यहाँ पर sumangalshiva@gmail.com पर, वहाँ पर मेल कर सकते हैं उस वीडियो को। वीडियो आप समझ में आ चुका होगा कि आप अपने पेरेंट्स को क्वेश्चन आंसर सुना रहे हैं, जो क्वेश्चन मैं अभी दे रहा हूँ वो वाले क्वेश्चन, और
कोई उस वीडियो को रिकॉर्ड करेगा, आप और आपके पेरेंट्स, आप सुनाते हुए आपके पेरेंट्स सुनते हुए दिखाई देने चाहिए। उन वीडियोज़ को मैं लूँगा, देखूँगा और मुझे अपने मन में सेटिस्फिकेशन हो जाएगा कि आप सही सुना रहे हैं, और उनमें से वीडियोज़ को मैं यहाँ पर पब्लिश करूँगा इस चैनल पर, जिससे लोगों को भी प्रमोशन मिलेगा, लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है और यह चैनल पर वीडियोज़ मतलब यहाँ ये क्लास रेगुलर और नियमित चल रही है और यहाँ पर टेस्ट का भी काम चल रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ज्वाइन करेंगे। तो अब मैं क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ और मैंने प्रोसेस बता भी दिया है। हैंग आउट ऐप को भी डाउनलोड करके रखिए, मुझे भी आप उस क्वेश्चन को सुना सकते हो, उन चैप्टर्स को उन क्वेश्चन को सुना सकते हैं वीडियो कॉलिंग पर। मैं कैसे क्या करना है वो अगले वीडियो में प्रोसेस बताऊँगा, लेकिन तब तक पेरेंट्स को सुना के उस वीडियोज़ को मुझे ज़रूर शेयर करेंगे। और मेरे स्टूडेंट तो ज़रूर इस बात को नोट कर लें, मेरे स्टूडेंट जो यहाँ पर पढ़ने आते थे, जो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं इंस्टीट्यूट में इंग्लिश वे एकेडमी पर, वो तो ज़रूर भेजें व्हाट्सअप ग्रुप में, वो सारे वीडियो ज़रूर भेजें, क्योंकि गर्ल्स के बॉयज़ के अलग अलग ग्रुपेज हैं, तो उसमें कोई इनसिक्योरिटी की बात है ही नहीं, तो आराम से भेज सकते हैं। लेकिन मैं पब्लिश यहाँ पर करूँगा यूट्यूब पर। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे, क्वेश्चन इसी बुक में से मैं आपको 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ टोटल, और 2 क्वेश्चन आपके पेरेंट्स अपने मन से पूछेंगे। और सारे क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जो पहली बार इस वीडियो में जुड़ रहे हैं वो उन्हें देख लें। और ये टाइमिंग बता देता हूँ कि ये जो है आप 25 अप्रैल तक मुझे सेंड कीजिए ये वीडियो बना के, क्वेश्चन करके। जिनने अभी भी लर्न नहीं किया वो भी कर सकते हैं 4 क्वेश्चन बड़ी आसानी से, और 2 क्वेश्चन अपने मन से पेरेंट्स पूछें। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द वर्स। ये पहले चैप्टर से है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द वर्स, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द वर्स। और सेकंड क्वेश्चन है इन हाउ मैनी वेज इज़ द यूनिटी सॉट, इन हाउ मैनी वेज इज़ द यूनिटी सॉट। तो 2 क्वेश्चन हो गए पहले चैप्टर से। पहला था व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द वर्स, और दूसरा क्वेश्चन है इन हाउ मैनी वेज इज़ द यूनिटी सॉट। अब हम सेकंड क्वेश्चन से सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। यहाँ पर सेकंड चैप्टर से हैं, पहला क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर से, हाउ डिड मैथिल्ड फेयर एट बॉल। हाउ डिड, ये लॉन्ग आंसर टाइप में 60 वर्ड्स में है, हाउ डिड मैथिल्ड फेयर एट बॉल, 50-60 वर्ड्स में है। और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट चेंज डिड ऑर्डील ऑफ रीपेइंग ब्रिंग अबाउट इन मैथिल्ड, What change did ordeal of repaying bring about the Mathilde? तो ये 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ के इस चैप्टर के। What change did ordeal of repaying bring about Mathilde, और एक था How did Mathilde fare at ball। इनमें से 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन दोनों चैप्टरों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके एग्जाम पेपर में भी आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए ये क्वेश्चन जरूर याद कर लें। इसके अलावा 2 क्वेश्चन दोनों चैप्टर में से कहीं से भी आपके पेरेंट्स आपसे अपने मन से पूछेंगे। पेरेंट्स में आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, छोटे भाई भी पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि पेरेंट्स की कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन कोई नहीं है पूछने वाला तो छोटे भाई भी पूछ सकते हैं। बशर्ते ये है कि छोटे भाई के साथ में आप चीटिंग ना करते हो, आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी तो चीटिंग हो जाएगी। इसलिए वैसे भी आप वीडियो बनाएंगे तो उसके क्लियर समझ में आएगा कि कोई चीटिंग नहीं कर रहा है। नोट्स सामने हों जो पूछने वाले की तरफ और आप सुना रहे हों, इस तरह का वीडियो मुझे चाहिए। आप व्हाट्सअप मेरे मैसेंजर पर भेज सकते हैं, मुझे पर्सनल भेज सकते हैं, ग्रुप में ना भेजना चाहें तो पर्सनल भेज सकते हैं। उनमें से मैं कुछ वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड करूँगा, पूछते हुए क्वेश्चन आंसर सुनाते हुए। जिन लोगों को आपत्ति है, प्रॉब्लम है कि हमारी वीडियोज़ उस पर अपलोड ना किए जाएँ यूट्यूब पर, तो ऐसे लोगों को नहीं अपलोड करेंगे। बाकी उसमें कोई परेशानी नहीं है। ये मोटिवेट करता है आगे लोगों के लिए कि यहाँ पर क्लासेस जो चल रही हैं बिल्कुल एज यूजुअल और एज रियल चल रही हैं, जैसे कि अक्सर होती हैं, ठीक वैसे क्लास चल रही हैं। इससे बेटर तरीका है और लोग जुड़ेंगे अच्छे से अच्छे, और आपकी जो कम्युनिटी होगी, आपकी ये फैमिली होगी क्लास की, इंग्लिश एकेडमी की, वो बढ़ेगी।
और कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा पढ़ने के लिए। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये टेस्ट कैसा रहा आपके लिए, रिवीजन कैसा रहा, ये वे अच्छा है आपको, जो तरीका बताया है पेरेंट्स को सुनाने का वो तरीका सही है, या फिर हैंग आउट वाला तरीका सही है, उस पर भी हम कोशिश करेंगे। हैंग आउट को डाउनलोड जरूर करके रखिए, उससे मुझे कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन उससे एक प्रोसेस है जिससे आप मुझे से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। कोई किसी को नहीं दिखेगा, लेकिन मुझे सारे लोग दिखेंगे। तो इस तरह से वीडियो कॉलिंग हो सकते हैं और बात कर सकते हैं, कुछ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उससे सीधे सीधे सॉल्यूशन दिए जा सकते हैं, और मैं आपसे क्वेश्चन सुन सकता हूँ वहाँ से। तो देखता हूँ, उससे पहले एक बार सैम्पल कॉलिंग करके और वीडियो कॉलिंग करके कोशिश करेंगे कि उसकी नेटवर्क कैसी रहती है और उसका क्या सिस्टम रहता है। उस हिसाब से उस पर क्लास तो नहीं ली जा सकती, क्योंकि घंटे भर की आधे घंटे क्लास कहाँ से पॉसिबल है, लेकिन 10-5 मिनट का ये पॉसिबल हो सकता है कि आप क्वेश्चन सुना दें। तो दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।